हाँ, नया टॉपिक है ठोसों में अनियमितताएं यानी ठोसों में दोष। जितने भी क्रिस्टल होते हैं, जो भी क्रिस्टल है, उनमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है और जब इन अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित हो जाती है अर्थात अव्यवस्था आ जाती है, यही अव्यवस्था दोष कहलाती है। यानी क्रिस्टलीय ठोसों की अव्यवस्था को दोष कहते हैं। जैसे हमारे हाथ में 5 अंगुलियां हैं और एक निकल जाए, 4 बचे, तो ये अनियमितता हो गई यानी अव्यवस्था हो गई। इस अव्यवस्था को दोष कहते हैं। दोष मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक दोष और दूसरा बिंदु दोष। बिंदु दोष को हम 2 भागों में पुनः बांट सकते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक दोष और दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक को पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला साटकी दोष और दूसरा फ्रैंकेल दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक के 2 भाग पुनः होते हैं। धातु अधिकता दोष और दूसरा धातु न्यूनता दोष। यानी दोष के 2 पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक दोष, दूसरा बिंदु दोष। बिंदु दोष के 2 भाग, स्टाइकियोमेट्रिक दोष और दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष के 2 भाग, साटकी दोष और दूसरा फ्रैंकेल दोष। नॉन स्टाइकियो में धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक दोष होता है, 0 केल्विन पर जो पूर्ण आयनिक क्रिस्टल हो या सहसंयोजक क्रिस्टल हो, वो निम्न अवस्था में पूर्ण भरे कोषों में उपस्थित होते हैं, लेकिन इससे ऊंचे ताप पर, थोड़ा सा ताप पर ज्यादा दे दिया जाए तो ऊंचे ताप पर ये उच्च अवस्था में चले जाते हैं और जैसे ही उच्च अवस्था में चले जाते हैं तो रिक्त स्थान छोड़ जाते हैं। वही रिक्त स्थान इलेक्ट्रॉनिक दोष। दूसरा है बिंदु दोष। इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में अनियमितता हो जाती है। अनियमितता का मतलब धनायन निकल जाए, ऋणायन निकल जाए या फिर धनायन और ऋणायन दोनों निकल जाए, तो इस प्रकार का दोष बिंदु दोष कहलाता है। इसमें पहले पार्ट में स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब होता है अनुपात समान रहे और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब होता है अनुपात समान न रहे। तो यह दोष तब उत्पन्न होता है
जब धनायनों और ऋणायनों का अनुपात अणुसूत्र के अनुरूप हो, यानी जितने धनायन निकले उतने ही ऋणायन निकले। तो अगर अनुपात समान है तो इस प्रकार का दोष इस स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाता है, जिसमें साटकी दोष और फ्रैंकिल दोष, साटकी दोष और फ्रैंकिल दोष ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इस दोष को वैज्ञानिक साटकी ने बताया 1930 में। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई धनायन और ऋणायन क्रिस्टल जालक से अपना स्थान त्याग देते, यानी इस प्रकार का दोष अधिक आयनिक यौगिक में पाया जाता है। जैसे NaCl, KCl आदि। तो जब कोई धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है तो इस प्रकार का दोष साटकी दोष कहलाता है। जैसे ये क्रिस्टल है Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-। फिर दूसरा Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, यानी प्लस के नीचे माइनस या अगर बदलो। फिर यहाँ पर आ जाइए Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, अगला फिर Cl-, Na+, फिर Cl-, Na+, यहाँ पर Cl-, Na+। इस प्रकार से ये संपूर्ण क्रिस्टल बन गया। अब यहां पर जो ये स्थान दिख रहा है ये अंतराकाश है। अभी क्रिस्टल में कोई अनियमितता नहीं है, तो जब कोई धनायन ये देखिए और ऋणायन ये ऋणायन क्रिस्टल जालक से अपना स्थान छोड़ देते तो उत्पन्न दोष साटकी दोष कहलाता है। और इस दोष में घनत्व कम हो जाता है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा है फ्रैंकिल दोष। थोड़ा सा अंतर है, ये क्रिस्टल देख लीजिए उसी प्रकार से। मान लीजिए कोई मेटल है M+, X-, यहाँ पे ऐसा दिखा देंगे M+, X-, X-, M+, X-, M+, यहाँ पर मेटल है M+, X-, M+, X-, X-, M+, X-, M+, ये पूरा क्रिस्टल है। अभी इस क्रिस्टल में कोई अनियमितता नहीं है, तो जब कोई धनायन ये देखिए अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है, ये डर। जब कोई धनायन
अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाश में चला जाता है। इस प्रकार का दोष फ्रैंकियल दोष कहलाता है। इस दोष को 1930 में फ्रैंकलिन ने बताया। तो ये दोनों में अंतर है। इसमें देखिए घनत्व कम हो जाता है, इसमें घनत्व का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धनायन और ऋणायन दोनों अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर निकल गए, और यहाँ पर धनायन अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाश में प्रवेश कर गया। तो इस प्रकार से ये साटकी दोष और ये फ्रैंकल दोष।